नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में जो नगर निगम और सहित नगर निकाय के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें बड़ी तेजी एकदम से आ चुकी है। चुनाव प्रचार बिल्कुल अंतिम दौर में है और हरियाणा के हिसार में एक वार्ड ऐसा है जहां एक प्रत्याशी की माताजी का कुछ समय पहले निधन हो गया था और उसके बाद वार्ड की महिलाएं, वार्ड की मातृशक्ति उनकी माता का रोल निभा करके घर घर जा करके वार्ड में अपने बेटे के लिए वोटों की अपील कर रही हैं। इस वीडियो में हम आगे आपको विस्तार से उनके बारे में बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। हम बात करने जा रहे हैं हिसार के आजाद नगर वार्ड नंबर 19 की, जहां से इस बार चुनावी मैदान में एक आजाद उम्मीदवार जो भाईचारे के उम्मीदवार हैं, आजाद नगर भाईचारा की तरफ से उनको उतारा गया है। वो उम्मीदवार साइकिल का चुनाव चिन्ह जिनका है, मैं बात कर रहा हूं परवीन ढांडा की। परवीन ढांडा इससे पहले वार्ड 18 जो आजाद नगर का ही हिस्सा है, अब जो वार्ड 19 है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट उस समय वार्ड 18 में रहा है। तब उन्होंने 2 चुनाव वार्ड 18 से लड़े और दोनों से वो बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे। लेकिन उन 2 चुनावों में उनका साथ उनकी माताजी ने खूब दिया। उनकी माताजी घर घर महिलाओं को लेकर के वोट मांगने के लिए निकली। लेकिन कुछ समय पहले उनकी माताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद जो परिवार में खालीपन सा आया और विशेषकर महिला जो वोटर हैं उनको जो है प्रवीण ढांडा के पक्ष में वोट डलवाने के लिए कि वो कैसे वोट डालें, उसके लिए अब इस वार्ड में बीड़ा उठा लिया है वार्ड की मातृशक्ति ने, वार्ड की ही महिलाओं ने। और वार्ड की महिलाएं घर घर जाकर के अलख जगा रही हैं अपने बेटे प्रवीण ढांडा की साइकिल को हिसार की सबसे बड़ी जो सरकार है हिसार शहर की नगर निगम, उस नगर निगम में पहुंचाने के लिए। और चूंकि वो आजाद उम्मीदवार हैं, पंचायती उम्मीदवार हैं, भाईचारे के उम्मीदवार हैं, सबके साझे उम्मीदवार हैं, इसलिए बहुत से लोग इस वार्ड में तमाम पार्टीबाजी को भूल करके और जो है लगातार प्रवीण ढांडा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। उस माहौल को और ज्यादा गति तब मिली जब उनकी ताई जो खुद नगर पार्षद रही हैं और जो उनके भाई हैं, बड़े भाई विनोद ढांडा, वो कई बार नगर पार्षद रहे हैं हिसार के, चाहे वो नगर परिषद का समय हो, नगर निगम का समय हो। विनोद ढांडा का पूरे हिसार में एक बहुत बड़ा नाम है। और विनोद ढांडा भी और जो उनकी माताजी हैं यानी प्रवीण ढांडा की ताई, वो भी निरंतर जो है लोगों से संपर्क कर रही हैं। इनके अलावा उनके चाहे गांव बुडाना के लोग हों, आसपास के नारनौंद के हों और जितने भी उनके जानकार हैं, वो तमाम जो इस वार्ड में ना भी रहते हों, उन्होंने भी पूरा दमखम लगा दिया है प्रवीण ढांडा को जिताने के लिए। अब चूंकि चुनाव प्रचार बिल्कुल आखिरी दौर में पहुंच चुका है, तो इसलिए अब सब कुछ झोंक दिया है प्रवीण ढांडा ने। और प्रवीण ढांडा के कार्यकर्ताओं ने भी अपना सब कुछ दांव पर लगा करके, प्रवीण ढांडा के साथियों ने, उनको जानने वालों ने, उनके जानकारों ने इस बार उनकी साइकिल को नगर निगम में पहुंचाने का बीड़ा पूरी तरह से उठा लिया है। और जिस तरह का माहौल बन रहा है आजाद नगर के इस वार्ड 19 में, चाहे वो रोड से एक दूसरी तरफ की बात हो या रोड से दूसरी तरफ की, दोनों तरफ की रोड से हर जगह उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। अलग अलग कॉलोनियों में उनके बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हो रहे हैं और इतने जबरदस्त कार्यक्रम हो रहे हैं कि उनके कार्यक्रमों को देख करके
जो लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी रहे हैं और उनमें लंबे समय से जो लोग वोटिंग कर रहे थे, वो भी प्रवीण ढांडा की साइकिल के चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाने की बात कह रहे हैं, जिससे यह बात और ज्यादा पुख्ता होती है। प्रवीण ढांडा खुद तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों से लगातार जनसंपर्क किए हुए हैं। बड़े बड़े नेताओं से लेकर के और जो आम और साधारण जो कार्यकर्ता हैं, उन सब से लगातार मिल रहे हैं। चारों तरफ से जो रिपोर्ट इस वार्ड की आ रही है, वो रिपोर्ट ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां जो जिन प्रत्याशी को उतारा वो बीजेपी के कैडर की प्रत्याशी नहीं है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, निराशा है। और बहुत से ऐसे लोग मुझे भी मिले हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पार्टी ने जो है कैडर से बाहर की प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारी है। और यहां का चुनाव जो है रणबीर गंगुआ की जो एक हठ धर्मिता है, एक हठ योग है, जिसकी वजह से उन्होंने पिंकी शर्मा को टिकट दिलाई। हल्के के जो विधायक हैं उनकी इस टिकट को लेकर के जो है कोई पूछ भी नहीं हुई इस वार्ड में। वो एक कहीं ना कहीं नाराजगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिख रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो भी कैडर से बाहर का है, और जिसकी वजह से कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जो आम कार्यकर्ता हैं, वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर पार्टी इस तरह से कैडर से बाहर के लोगों को टिकट देगी तो फिर हम पंचायती उम्मीदवार को ही टिकट दे देंगे। और अभी एक बयान और आया, प्रोफेसर संपत सिंह जी बोल रहे थे, जो इस इलाके से विधायक भी रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि उनका फोटो नहीं लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं उनका जो फोटो ना लगाना, वो ये भी संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं भले ही प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस में है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में इस चीज की टीस जरूर है कि उनके नेता का फोटो ना लगाया जाना। और दूसरी तरफ रणधीर पनिहार के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें भी इस बात की टीस है कि उनके विधायक से ऊपर होकर के रणबीर गंगुआ ने वीटो का इस्तेमाल करके दूसरे विधानसभा क्षेत्र में इंटरफेयर करके जो है ये टिकट दिलवा दी। इन सब के इतर अब जब भाईचारे का प्रत्याशी इतनी तेज गति से जिसकी साइकिल चल रही है, जो लगातार जो है एक अपने जज्बे, जोश और जुनून के साथ लोगों से जुड़ा हुआ है, और वर्षों से, पिछले 20-22 साल से तो मैं उनको जानता हूं निजी तौर से कि वो इस इलाके में लगे हुए हैं। लोगों के सुख दुख से लेकर के खेल हो, चाहे भंडारे हो, चाहे जागरण हो, तमाम तरह की कोई भी कार्यक्रम हो, सामाजिक हो, भाईचारे का हो, उसमें अगर आजाद नगर क्षेत्र में सबसे बढ़ चढ़ करके कोई भाग लेता है तो उनमें एक नाम जो है प्रवीण ढांडा का है। और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनमें तो कोई ये शक शुबा ही नहीं है कि प्रवीण ढांडा से ज्यादा सामाजिक और जिनका इतना लंबा चौड़ा राजनीतिक और सामाजिक जीवन है और किसी का इतना अनुभव भी नहीं है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस चुनाव ने मातृशक्ति जिस तरह से लगी हुई है प्रवीण ढांडा के साथ, जिस तरह से महिलाएं अब प्रवीण ढांडा की माता बन करके घर घर जाकर के अपने बेटे के लिए वोट मांग रही हैं, जिस तरह से युवा उनको जो है अपना भाई मान करके, छोटा बड़ा भाई मान करके लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से युवाओं के एक सब जितने भी प्रत्याशी उनमें सबसे बड़ी फौज युवाओं की अगर किसी के पास है तो वो प्रवीण ढांडा के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन सब के इतर भी चाहे वो बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, लगातार बुजुर्ग, लगातार खापों के लोग, लगातार पंचायती लोगों ने इस तरह से चुनाव बना दिया। और अब तो एक अलग चीज और चल पड़ी है इस वार्ड में, और वो चीज ये चल पड़ी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तो ये कहा है, पूरे वार्ड में इस बात की चर्चा है कि अगर वो एमसी बन गए तो 6 महीने में जो बंदर हैं उनको बंदर मुक्त जो है वो ये इस आजाद नगर को कर देंगे, और वो भी 6 महीने में करेंगे। इसका मतलब 6 महीने फिर वो बंदर लोगों को काटते रहेंगे, बंदर लोगों को परेशान करते रहेंगे। और एक खास बात और है जो इस इलाके की जनता पूछ रही है उनसे, वो ये है कि क्या इस इलाके में एक बंदरों की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके दिमाग में है? कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनकी सोच कितनी बड़ी है। अभी तक जिन लोगों ने उनको टिकट दिलाई कांग्रेस की, वो भी उनके लिए कोई दमखम से चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, जिसकी हर जगह इस इलाके में चर्चा है। और अब यह भी चर्चा है
किस आजाद नगर के वार्ड 19 में सबसे बड़ा खेला होगा। इसमें जो ये कहते हैं ना कि ताशों की जब बाजी होती है कि पत्ता राख के काट मार देते हैं, तो पत्ता राख के काट इस जो है चुनाव में वार्ड 19 में लगेगी। और मेरे जो सूत्र बता रहे हैं और मेरी जो इलाके के प्रबुद्ध लोगों से, इलाके के आम मतदाताओं से जो बात हो रही है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, या जो गृहिणी है वो हो, या समाज का कोई भी अन्य तबका, उन सब के दिमाग में एक टीस जरूर है कि प्रवीण ढांडा 2 चुनाव बहुत कम मार्जिन से हार गया। और उनकी माताजी का भी एक सपना यह था कि वो अपने बेटे को नगर निगम में पार्षद बनाना देखना चाहती थी, जो उनका पूरा नहीं हो पाया। उनकी माताजी का आकस्मिक देहांत हो गया और अब इस वार्ड के लोग उनकी माताजी को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि उनको नगर निगम में भेज करके, उनकी साइकिल को नगर निगम में भेज करके देने के मूड में हैं, देने के विचार में हैं। और इसीलिए बहुत से लोग उनके साथ इस बार दिल से जुड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि अगले जो कुछ एक घंटे बचे हैं चुनाव की वोटिंग में, उसमें प्रवीण ढांडा कितना और अपने चुनाव को उठा पाते हैं, जो विरोधी जो प्रत्याशी हैं उनकी क्या रणनीति रहती है, दूसरे प्रत्याशियों का कैसा चुनाव चलता है, प्रवीण ढांडा का चुनाव कितनी और गति पकड़ता है या उनका चुनाव कमजोर होता है, इन तमाम चीजों पर भी हम लगातार आपसे रूबरू होते रहेंगे। ना केवल वार्ड 19 से, बल्कि हिसार नगर निगम हो, चाहे हरियाणा प्रदेश हो, उसके तमाम जो निकाय चुनाव हो उसकी जानकारी आपके बीच में रखते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।